हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्तिका क्रिएशंस। तो आज हम कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो में इंग्लिश क्लास 8 एंड चैप्टर 2। दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट मिसाइल मैन। सो बिफोर स्टार्टिंग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और इसके साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। एंड द चैप्टर नेम हियर इट इज़ द मेकिंग ऑफ द मिसाइल मैन। तो मिसाइल मैन को तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। मिसाइल मैन दैट मीन्स ये आपको इमेज जो शो हो रही है ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम हैं, जिनका पूरा नाम है अबुल पाकिर ज़ैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, जिनको पूरा देश पूरा दुनिया किससे जानती है? मिसाइल मैन के थ्रू। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द मिसाइल मैन? क्या आपने कभी मिसाइल मैन के बारे में सुना है? Who has put our country on the map of the scientific nations in the world? जिन्होंने अपने हमारी कंट्री को साइंटिफिक नेशंस के ऊपर रखा हुआ है। यस, ही इज़ नन अदर दैन द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बल्कि ये कोई नहीं, ये हमारे 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, यानी कि हमारे इंडिया के 11th प्रेसिडेंट थे। ही comes from a middle class family, but by virtue of his hard work and determination he rose to the highest of our country। यानी कि ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि एक साधारण फैमिली है। एंड बाय वर्च्यू ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन, यानी कि इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और इच्छा शक्ति के अनुसार अपने आप को ऊपर रखा। हिज फादर वॉज अ पुअर मैन एंड इनके जो पिताजी थे वो एक गरीब आदमी थे। फ्रॉम हिम अब्दुल कलाम लर्न टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। एंड उन्होंने अपने पिताजी से क्या सीखा? वो सभी धर्मों का आदर करना सीखा। ही रीड नॉट ओनली द कुरान, होली कुरान, बट ऑल्सो द गीता। यानी कि ये सिर्फ पवित्र कुरान ही नहीं पढ़ते थे बल्कि साथ में गीता भी पढ़ते थे। His family made its living by ferrying pilgrims between धनुषकोडी एंड रामेश्वरम इन तमिलनाडु। यानी कि इनकी जो फैमिली थी, इनकी जो परिवार था, वो किससे जीते थे? यानी कि उनका जो इनकम सोर्स था वो ये था कि ये नाव के थ्रू लोगों को यात्राएं कराया करते थे। बट अ डिवास्टेटिंग साइक्लोन, यानी कि एक भयानक तबाही मचाने वाले तूफान ने इनकी जो नाव थी उसको नष्ट कर दिया। एज अ रिजल्ट द फैमिली लॉस्ट इट्स ओनली सोर्स ऑफ लिवलीहुड। और इससे जो उनका जीवन यापन करने का एक जो जरिया था वो उन्होंने खो दिया था। अब्दुल कलाम हैड टू फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज इन परस्यूइंग हिज स्टडीज़। यानी कि जो अब्दुल कलाम थे उनको बहुत सारी कठिनाइयाँ परेशानियों का सामना करना पड़ा अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए। इन ऑर्डर टू हेल्प द फैमिली थ्रू द क्राइसिस, यानी कि परिवार को मदद करने के लिए, परेशानी में परिवार को मदद करने के लिए कलाम कलेक्टेड टैमरिंड सीड्स एंड सोल्ड दैम टू अ शॉप। यानी कि अब्दुल कलाम ने क्या किया? उन्होंने इमली के बीज इकट्ठे करके बेचने पड़े उनको। फॉर दिस ही वॉज पेड अ बायर लॉर्डली सम ऑफ अबाउट 6 पैसे 1 आना। एंड इसके लिए उन्हें कितना सम मिलता था? मतलब कितने पैसे मिलते थे उनको? 6 पैसे 1 आना। ही ऑल्सो कलेक्टेड अ पॉपुलर न्यूज़पेपर इन तमिल, दिनामणि। यानी कि उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी कलेक्ट करते थे, अखबार भी कलेक्ट करते थे, जिसका नाम था दिनामणि एट रामेश्वरम रेलवे स्टेशन। जो रामेश्वरम का रेलवे स्टेशन थे वो वहाँ पे पेपर कलेक्ट करते थे। और इन्होंने अपने कज़न भाई की मदद से, जिनका कज़न भाई का नाम था समुद्दीन, और उन दोनों की उनकी मदद से इन्होंने पेपर को सेल करना स्टार्ट कर दिया था। फॉर दिस सर्विस, यानी कि इस काम के लिए कलाम वॉज पेड अ लिटिल मनी। मीन्स उनको, एपीजे अब्दुल कलाम को सिर्फ कुछ ही पैसे मिलते थे। थ्रू हिज अर्निंग वॉज वेरी लिटिल, यानी कि जो उनकी थी अर्निंग थी वो बहुत ही कम थी। मतलब जो पैसे वो कमाते थे वो बहुत ही कम पैसे कमाते थे। ही वॉज हैप्पी डेट ही वॉज एबल टू केयर फॉर हिज फैमिली। बट फिर भी वो हैप्पी थे क्योंकि वो अपनी फैमिली की, अपने परिवार की मदद कर रहे थे। एट स्कूल ही वॉज ईगर टू लर्न अबाउट एवरीथिंग। यानी कि स्कूल में वो हमेशा, उनकी इच्छा थी कि वो उत्सुक थे कि वो सब कुछ सीखते थे, वो सब कुछ लर्न करते थे। जस्ट लाइक इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड तमिल वर हिज फेवरेट सब्जेक्ट, जिनमें से उनके इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड जो तमिल था वो उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स थे।
He has written many poems in Tamil as well as in English. इसी के साथ उन्होंने काफ़ी poems भी लिखी हैं तमिल में भी और इसके साथ साथ इंग्लिश में भी. He used to spend his time on the beach और वो अपना टाइम भी यानी कि वो अपना समय बीच पर भी बिताते थे. Whenever he saw a bird flying, he also wished to fly like it. यानी कि जब वो आसमान में किसी पक्षी को उड़ते हुए देखते थे तो उनकी भी इच्छा थी कि वो भी एक आसमान में इस तरह से उड़ सकें. This passion for flying inspired Abdul Kalam to design SLV-3. तो ये जो पैशन था उनका, ये जो जुनून था उड़ने का, इसलिए उससे ये इंस्पायर्ड हुए कि उन्होंने डिज़ाइन किया SLV-3. SLV होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. तो जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था वो APJ अब्दुल कलाम ने ही डिज़ाइन किया था. ही स्टडीड सो ही हैड टू स्टडी बाय द डिम लाइट ऑफ अ केरोसिन लैम्प. तो इसलिए उनको एक केरोसिन लैम्प की मदद से डिम लाइट में यानी कि कम रोशनी में उनको पढ़ना पड़ता था. एट स्कूल हिज क्लोज फ्रेंड्स वॉज रामानंद शास्त्री. और उनका स्कूल में मीन्स उनके जो स्कूल में जो क्लोज फ्रेंड था यानी कि सबसे प्रिय मित्र जो था उनका नाम था रामानंद शास्त्री. हुज फादर वॉज द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल. जिनके जो उनके दोस्त के जो पिताजी थे वो रामेश्वरम टेम्पल रामेश्वरम मंदिर के बड़े पुजारी थे. रामानंद एंड अब्दुल कलाम यूज टू सिट टुगेदर इन द क्लास. और जो रामानंद एंड अब्दुल कलाम थे वो हमेशा क्लास में साथ में बैठा करते थे. वन डे अ न्यू टीचर केम टू देयर क्लास. एंड एक दिन एक नया टीचर क्लास में आया, शिक्षक, और ही कुड नॉट टॉलरेट अ मुस्लिम सिटिंग नेक्स्ट टू अ ब्राह्मण. यानी कि जो अब्दुल कलाम थे वो मुस्लिम थे एंड उन्होंने देखा कि कोई मुस्लिम ब्राह्मण स्टूडेंट के बगल में बैठा है तो इसलिए ये उनको अच्छा नहीं लगा. ही ऑर्डर्ड अब्दुल कलाम टू गो एंड सिट इन द बैक रो. और उन्होंने ऑर्डर किया यानी कि उन्होंने अब्दुल कलाम को आदेश दिया कि जाओ जाकर पीछे बैठो. रामानंद वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर. एंड यानी कि रामानंद को रोना आ गया इस बात से. द एगोनी वॉज टू मच फॉर बोथ कलाम एंड रामानंद. एंड दोनों ही बहुत गुस्सा आया उन दोनों को. When Ramanand's fathers came to know what had happened in the class, and जब रामानंद के फादर को पता चला यानी कि जब उनके मित्र के पिताजी को पता चला तो he sent for the teacher. तो उन्होंने शिक्षक को बुलाया. He told the teacher what he had done. He told the teacher what he had done would only breed communalism. और उन्होंने टीचर को बताया कि जो भी उन्होंने किया है वो सिर्फ एक सांप्रदायिक को बढ़ावा दिया है. There was another interesting incident of his school life. और ये एक पहला इंसिडेंट था. और दूसरा another इंसिडेंट क्या हुआ उनके साथ में स्कूल में. His teacher was one Mr. Sibasu Brahmanyam Iyer. एंड उनके जो एक टीचर थे जिनका नाम था मिस्टर शिवसुब्रमण्यम अय्यर. ही वॉज अ ब्रॉड माइंडेड पर्सन. मतलब वो हमेशा ब्रॉड माइंडेड पर्सन थे यानी कि बड़ी सोच वाले पर्सन थे. वन डे ही इन्वाइटेड अब्दुल कलाम टू हैव लंच विथ हिम. और उन्होंने एक दिन अब्दुल कलाम को अपने घर पर लंच के लिए बुलाया. बट हिज वाइफ एन ऑर्थोडॉक्स वुमेन. बट जो उनकी वाइफ थी यानी कि जो टीचर की जो वाइफ की पत्नी थी वो एक ऑर्थोडॉक्स वुमेन थी यानी कि पुराने ख्याल वाली वुमेन थी. तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया टू सर्व फूड टू अब्दुल कलाम. यानी कि उन्होंने मना कर दिया कि वो अब्दुल कलाम को खाना सर्व नहीं करेंगे. बट द टीचर हिमसेल्फ सर्व द फूड टू हिज फेवरेट स्टूडेंट विदाउट एनी हेजिटेशन. यानी कि बट जो टीचर थे उन्होंने अब खुद से अपने फेवरेट स्टूडेंट को, क्योंकि वो अब्दुल कलाम उनके फेवरेट स्टूडेंट थे तो उन्होंने अपने फेवरेट स्टूडेंट को खुद से खाना पड़ता विदाउट एनी हेजिटेशन. यानी कि बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने खाना पड़ता. हिज वाइफ वॉच द सीन. और इतने में ही जब वो खाना परस रहे थे तो उनकी वाइफ ने ये दृश्य नोटिस किया. द वेरी नेक्स्ट वीक शी सर्व्ड अब्दुल कलाम द लंच वेरी हैप्पीली. एंड अगले दिन उन्होंने अच्छे से खुशी से अब्दुल कलाम को खाना सर्व किया. फ्रॉम द इंसिडेंट ही लर्न दैट प्रिजर्वेंस मेक्स मिरेकल. यानी कुछ भी हासिल अच्छे से कर सकते हैं.
अब्दुल जॉइंड अ बोर्डिंग स्कूल एट रामानंदपुरम एंड इसी के साथ में अब्दुल कलाम ने एक बोर्डिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया जो कि रामानंदपुरम में था. Here he learned that desires, beliefs and expectations are the key to success in life. और उन्होंने क्या सीखा कि जो हमारी इच्छा है, विश्वास एंड आकांक्षाओं के, ये हमारी सफलता की होती है. ही वॉज द फेवरेट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल अमॉन्ग द टीचर्स. यानी कि वो एक फेवरेट स्टूडेंट थे टीचर्स के लिए स्कूल में. ही ऑलवेज रिमेंबर्ड द मोटो ऑफ हिज स्कूल. और वो उनका जो मोटो था स्कूल का, वो ही उनके एक्चुअली स्कूल का नेम क्या था, स्कॉल्स हाई स्कूल. एंड जो उनका लोगो था, मोटो था, लाइट नॉट थी विंग डेज ही बी स्पेंट इन वेन व्हेन वंस गॉन नो गोल्ड कैन बाय दैम बैक. यानी कि जो समय हमारा उड़ान भरने का है वे व्यर्थ नहीं होना चाहिए. एक बार चला गया तो उसे सोना देकर भी खरीदा नहीं जा सकता. तो इसका सीधा सीधा ये अर्थ होता है कि जो समय है वो कभी भी वापस नहीं आता है. अगर आपको कुछ करना है तो जल्दी से उस कार्य को पूरा कीजिए. He not only remembered these words but also acted accordingly to become an eminent person. यानी कि उन्होंने सिर्फ इन वर्ड्स को ध्यान ही नहीं रखा बल्कि इनके साथ साथ उस पर काम भी किया और वो एक एमिनेंट पर्सन बनना था उनको, यानी कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति बनना था. He was always fascinated by the mysteries of the sky, so he decided to go in for the aeronautics branch. क्योंकि वो आकाश में छिपे रहस्य की तरफ आकर्षित रहते थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो एरोनॉटिक्स ब्रांच को ज्वाइन करेंगे. एरोनॉटिक्स होता है द साइंस ऑफ डिज़ाइनिंग बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट. व्हेन ही गॉट एडमिशन इन द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. यानी कि जब उनका एडमिशन हो गया था उनका मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, तो उनके जो पिताजी थे वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो इतनी बड़ी फीस दे पाएँ. इन द ग्रीन सिचुएशन हिज सिस्टर केम फॉरवर्ड एज एन एंजल. यानी कि इस परेशानी में उनकी सिस्टर आई और वो रेडी थी उनको अमाउंट पे करने के लिए. तो उनकी सिस्टर ने क्या किया, शी डिसाइडेड टू मॉर्गेज हर ऑर्नामेंट्स टू रेज द रिक्वायर्ड फी. यानी कि उनकी जो सिस्टर थी, उनकी बहन ने अपने आभूषणों को गिरवी रखकर जो फीस थी वो रिक्वायर्ड जो फीस थी वो रेज करी और यूनिवर्सिटी को पे कर दी. इट वॉज बाय हर सिंपैथी एंड कंपैशन दैट ही जॉइंड MIT. यानी कि ये उनकी बहन की दयालु की वजह से उन्होंने MIT ज्वाइन किया. कलाम वोट दैन टू रिडीम दी ऑर्नामेंट्स एज अर्ली एज पॉसिबल. और APJ अब्दुल कलाम ने शपथ ली कि वो जल्दी से जल्दी अपनी बहन के आभूषणों को वापस करेंगे. द मोमेंट ही स्टार्टेड अर्निंग ही हॉनर्ड हिज कमिटमेंट. एंड जैसे ही उन्होंने अर्न करना शुरू कर दिया था, यानी कि पैसे कमाने शुरू कर दिए थे, तो उन्होंने अपने कमिटमेंट को पूरा कर दिया था. उनका कमिटमेंट था कि वो जल्दी से जल्दी अपनी बहन के आभूषणों को वापस करें. एट एवरी स्टेप ऑफ हिज करियर सक्सेस फॉलोड हिम क्लोजली एट ए शेडो. यानी कि उनके सफलता के हर कदम पर, यानी कि उनके सक्सेस के हर कदम पर जो उनकी सफलता थी वो पिछाइयों की तरह उनके पीछे पीछे आ रही थी. एंड इसके साथ साथ उनको पद्म भूषण एंड देन पद्म विभूषण वर कन्फर्ड अपॉन हिम. यानी कि उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला, इसी के साथ साथ उनको पद्म विभूषण भी अवार्ड मिला. इट वॉज द फिटेस्ट gestures of the government of India to bestow Bharat Ratna on him in 1997 when he. यानी कि इसके साथ साथ उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू भारत रत्न अवार्ड भी मिला 1997 में. When he got this award, he told the media that he still remembers Ramanand crying in the class when I changed to the rear row. यानी कि जब उनको ये अवार्ड मिला था तो कि उन्होंने मीडिया को बताया कि उन्होंने क्या रिमेंबर किया, जब वो क्लास में स्कूल में पढ़ते थे तो जो उनका प्रिय मित्र था रामानंद, वो रो रहे थे क्लास में जब उन दोनों अलग हुए. यानी कि जब टीचर ने उनको पीछे बैठने को बोल दिया था तब. On 25th July 2002 when he was sworn in as the President of India. यानी कि जब 25 जुलाई 2002 को जब वो शपथ ले रहे थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तो स्कूल सेलिब्रेटेड द डे एज अ फेस्टिवल. तो स्कूल ने ये दिन
एक उत्सव की तरह मनाया। स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, एंड जो मिठाई यहाँ बटी पूरे स्कूल में, टीचर्स में और स्टूडेंट्स में। ड्यूरिंग द असेंबली द टीचर शोड प्रेज ऑन हिम एंड एग्जॉर्टेड द स्टूडेंट्स टू एमुलेट हिज एग्जाम्पल। तो असेंबली के टाइम टीचर्स ने उनके लिए प्रेज़ किया और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स को उनका उदाहरण दिया, ताकि वो भी अपने जीवन में जो भी दृढ़ करें, जो भी करें उसको पूरा करने का प्रयास करें। तो इससे हमको ये शिक्षा मिलती है इस चैप्टर से, हमें भी अपने देश के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करना चाहिए। तो आई होप आप सबको अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।